हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। हमने आपको यहाँ वैगन तक पढ़ा दिया था, अब आगे का देखते हैं। व्हेन ही वॉज 15, जब वह 15 साल के थे, कौन? एडिसन। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उनके साथ एक दुर्घटना घट गई। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उनके कैरियर को, उनके भविष्य को बहुत बड़ा प्रभाव पहुंचाया। अफेक्टेड मीन्स प्रभाव पहुंचाना। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वे अपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, तो ट्रेन जो है एक कोने पर मुड़ी। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, उनकी लेबोरेटरी ट्रेन के डिब्बे के अंदर ही थी। तो वो अपने ट्रेन के डिब्बे में क्या कर रहे थे? ट्रेन चल रही थी और वो एक्सपेरिमेंट अपनी लेबोरेटरी में कर रहे थे। द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, ट्रेन जो है एक कॉर्नर पे मुड़ी। देयर वॉज अ सडन जॉल्ट, और उन्हें एक अचानक से झटका, जॉल्ट मीन्स झटका, एक अचानक से झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फॉस्फोरस, और थोड़ा सा फॉस्फोरस में बिट मीन्स होता है थोड़ा सा, बिट ऑफ फॉस्फोरस, थोड़ा सा फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, छत वो ज़मीन पर गिर गया। ऑफ हिज कैरियज, उनके डिब्बे के ज़मीन पर थोड़ा सा फॉस्फोरस गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट आउट द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, उसको इससे पहले वो उसको बुझा पाते, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर में आग लग गई, मीन्स आग और भड़क गई। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम, जो गार्ड था वो आया। इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, गार्ड अंदर आया और उन दोनों ने मिलकर आग को बुझाने में सफलता पाई। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, लेकिन यही एडिसन की सर्विस का अंत था। ऑन द ट्रेन ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसको अगले स्टेशन पे उतार दिया गया। देखिए, ट्रेन में घटना हुई थी तो ट्रेन वालों ने छोड़ा तो होगा नहीं, इसलिए ट्रेन से ही उसे उतार दिया गया कि अब वो इस ट्रेन में या किसी भी ट्रेन में न्यूज़पेपर नहीं बेच पाएगा और ऐसी लेबोरेटरी नहीं स्थापित कर पाएगा। द नेक्स्ट 5 ईयर एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज़, अगले 5 साल तक एडिसन ने अलग अलग शहरों में जॉब करी। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने लाइब्रेरीज़ का यानी पुस्तकालयों का बहुत अच्छा यूज़ किया। एंड मेट एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और वो वर्कशॉप फैक्ट्रीज़ में जितने भी एक्सपर्ट थे उनसे मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उसने उनसे प्रश्न पूछे। लर्न, सीखा। अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। एंड वर्ड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और वो अपने एक्सपेरिमेंट में और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने लगे। ड्यूरिंग द पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, ड्यूरिंग हिज पीरियड, अपने इस पीरियड के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब, वो जॉब से एकदम वंचित हो गए थे। फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और वो अपने दोस्तों के साथ रहने लगे थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, ये जो यंग मैन था यानी कि ये जो एडिसन थे, वो एक कंपनी में वहाँ पे काम कर रहे थे एक बार। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन मशीन जो है अचानक से रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट टाइम, एडिसन जो है उसी समय वहाँ पर था। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उसने मशीन की जांच पड़ताल करी। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और उसको थोड़े ही समय में रिपेयर कर दिया, ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, जो कंपनी के मैनेजर थे उनको एडिसन पसंद आए। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और एक अच्छी जॉब दी अपनी कंपनी में ही। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने सारे कर्जे चुका दिए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी जो प्रयोगशाला थी उसको इम्प्रूव किया।
द नेक्स्ट 6 ईयर एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। अगले 6 साल तक एडिसन ने इन्वेंशन के क्रम को बनाए रखा, मतलब खूब इन्वेंशन करे, एक के बाद एक इन्वेंशन करते चले गए। वन इन्वेंशन फॉलोड एनदर, एक इन्वेंशन दूसरों को फॉलो करता था क्विकली, बहुत तेज़ी से, मतलब एक के बाद एक हो रहे थे। एट एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने बहुत सारा फेम यानी प्रसिद्धि एंड मनी और धन कमाया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन। 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वो एक मशीन पे काम कर रहे थे, मतलब वो एक मशीन बना रहे थे। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो आदमी की आवाज़ को रिप्रोड्यूस कर सकती थी, यानी उसमें से आदमी की आवाज़ निकलती थी। एक ऐसी मशीन पे काम कर रहे थे। द नेक्स्ट ईयर, देखिए इंसान को याद रखिएगा, जब कहीं प्लेस या जैसे एक वर्ड आया था डिट्रॉइट, ओके, डिट्रॉइट जो है एक शहर है, ट्रेन से वो वहीं तक जाते थे, न्यूज़पेपर बांटते थे। और ये देखिए 1877 ये आया है। इन सब जगहों पर याद रखा करिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कहीं प्लेस या ईयर्स आते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, तो वो जिस मशीन पे काम कर रहे थे वो एक ऐसी चीज़ पे काम कर रहे थे, एक ऐसा इन्वेंशन कर रहे थे जिनमें से ह्यूमन वॉइस रिप्रोड्यूस होती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, उन्होंने वास्तव में उसे एक को बना भी लिया, उसमें उन्होंने बना भी लिया वास्तव में उसे, ह्यूमन की आवाज़ निकलने भी लगी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उसको तब जो है टॉकिंग मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और अब जो है हम उसे ग्रामोफोन कहते हैं। देखिए ये जितनी भी चीज़ें आई साउंड से रिलेटेड, मतलब हम लोग अपनी आवाज़, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, या जो भी चीज़ें इन्वेंशन हुई वो ग्रामोफोन से ही धीरे धीरे बनना चालू हुई। तो उन्होंने वॉइस पे भी वर्क किया, तो तब उसे टॉकिंग मशीन कहा जाता था, और अब ग्रामोफोन के नाम से हम जानते हैं। द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन, उन्हें जो है वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की राजधानी है। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस, उन्हें जो है वाइट हाउस में निमंत्रण दिया गया, इन वाशिंगटन में। आइए जानते हैं वाइट हाउस क्या होता है। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, ये एक घर का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसके प्रेसिडेंट यानी उसके राष्ट्रपति रहते हैं। यानी जैसे आप जानते हैं ट्रंप को, है ना, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो कहाँ रहते हैं? वाइट हाउस में। जब भी कोई भी राष्ट्रपति बनता है वहाँ पर तो वो कहाँ रहता है? वाइट हाउस में। तो वाइट हाउस में, सोचिए कितनी बड़ी बात थी कि उन्हें, थे तो वो अमेरिका के ही, लेकिन उन्हें जो है वाइट हाउस में निमंत्रण मिला। जैसे अगर आप कोई इन्वेंशन कर लो तो आपको यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाए। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया, टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, और उन्होंने राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन को मतलब दिखाया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर इंडिया, और इस प्रकार जो है वो पूरे अमेरिका में फेमस हो गए। नाउ अब ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वो सक्सेसफुल मीन्स होता है सफल, हाँ गुड, सफलता मतलब सफलता पा गए, एंड प्रॉस्परस और समृद्ध हो गए। तो अब वो सक्सेसफुल हो चुके थे और प्रॉस्परस हो चुके थे। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर एंड मदर्स हेल्प एंड इंकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, अपने खुद के काम में ही ओड, उन्होंने ऋण लिया अपनी माँ से। किस चीज़ का? माँ से ऋण लिया, माँ की मदद का ऋण लिया, एंड इंकरेजमेंट, और इंकरेजमेंट मीन्स होता है उत्साहित करना, किसी चीज़ को काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो माँ की हेल्प का कर्ज लिया, और माँ जो उसको उनको प्रोत्साहित करती थी उसका उन्होंने माँ से कर्ज लिया, ओके, कि माँ हमें हर बात पे वो करती रहे, ठीक है। एंड टू हिज ओन वर्क, अपने खुद के काम में। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का भाग हम लोग कल पढ़ेंगे।